हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं सुडोकू। सुडोकू 9x9 का ग्रिड होता है जिसमें 81 टोटल ग्रिड्स होते हैं। इसमें आप दो लाइन देख पा रहे होंगे, एक वर्टिकल है, जो सीधी लाइन होती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और जो स्लिपिंग लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल इसमें 9 बॉक्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी 9 बॉक्स है, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स देखेंगे तो 9 इधर से 9 इधर से, टोटल हो गया आपका 9 × 9 विच इज इक्वल टू 81 बॉक्स और 81 ग्रिड्स। ओके, सुडोकू बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, उसके ब्रेन इन्हेंस होता है और उनके सोचने की शक्ति डेवलप होती है, क्योंकि ये लॉजिकल बेस्ड होता है। इसमें मैथमेटिक्स का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस लॉजिकल इसमें हमें नंबर फिलअप्स करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये सुडोकू होता क्या है, फिर इसको हम भरने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि यदि एक वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन में नंबर है 1 to 9। ये नंबर कैसे भी हो सकता है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 5 6 7 8 9 तक है। इसमें भी देखेंगे तो 1 to 9 होगा, लेकिन विशेषता ये है कि इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं होता है। मीन्स 1 एक वर्टिकल लाइन में एक ही होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही 1 होगा। 7 एक वर्टिकल लाइन में पूरा एक ही 7 होगा और हॉरिजॉन्टल में भी एक ही 7 होगा। इसमें कभी भी दो नंबर कोलाइड नहीं करता है। और इस पूरे लाइन की बात करें तो यहाँ 1 to 9 नंबर है। इस पूरे लाइन की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो इसमें भी 1 to 9 नंबर है। इस लाइन की बात करें तो 1 to 9 नंबर है। इस लाइन की बात करें तो 1 to 9 नंबर है। इट मीन्स हर एक वर्टिकल ग्रिड्स और हर एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स में 1 to 9 नंबर्स होते हैं। अब दूसरी बात, आप यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे होंगे। इस बॉक्स की यदि बात करें, सिर्फ इस बॉक्स की, तो इस बॉक्स में भी 9 नंबर होता है, 1 to 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इस बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स में भी आपको 1 to 9 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 ग्रिड्स इसमें टोटल है आपका। 9x9 का ग्रिड्स हो गया। दूसरा है छोटा छोटा ग्रिड्स है जो कि 3x3 का है। मीन्स 3 × 3 यदि करते हैं तो वो होता है आपका 9। तो हर एक 3x3 ग्रिड्स में, इसमें 3x3 बॉक्स में आपका 1 to 9 नंबर है। इस बॉक्स में भी 1 to 9 नंबर है। इस बॉक्स में भी मीन्स ये जो आपका 9 बॉक्स दिख रहा है 1 स्क्वायर, इसमें भी 1 to 9 नंबर है। आगे इस बॉक्स में भी 1 to 9 नंबर है, इस बॉक्स में भी 1 to 9 नंबर है, इस बॉक्स में भी 1 to 9 नंबर है। आप जितना भी बॉक्स देख पा रहे होंगे तो टोटल बॉक्स कितने होते हैं, 1 2 3 बॉक्स, 3 3 2 6 3 3 9। तो एक बॉक्स में 9 नंबर होते हैं। तो इस तरह से 9 बॉक्स में कितना हो गया, 9 9 81 नंबर। तो टोटल ग्रिड्स यहाँ पर 81 है, तो आपके नंबर भी 81 होंगे। अब वो नंबर कैसे होंगे, 1 9 टाइम्स होगा, 2 9 टाइम्स होगा, 3 9 टाइम्स होगा, 4 9 टाइम्स होगा, 5 9 टाइम्स होगा। इस तरह से 1 to 9 हर एक नंबर 9 बार होगा। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि सुडोकू क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको भरने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि कहाँ पर क्या आएगा, लेकिन भरने का कुछ तरीका होता है। यदि कोई कम तरीके से करते हैं तो वो और आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले तरीका देखते हैं कि कैसे हम इसको फिलअप्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहला तरीका है, तो जो आपका ऊपर से 3 लाइन है 3x3 बॉक्स के लिए, उसमें आप यहाँ पर लिख लें, ये राइट हैंड है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए राइट, ये बीच में, ये सेंटर में है तो इसको आप लिख दीजिए C, और ये क्या है लेफ़्ट में तो यहाँ पर L लगा दीजिए, मतलब LCR। इस बॉक्स के लिए वही लगाएंगे, यहाँ पर हम LCR, यहाँ पर भी लगाएंगे LCR।
लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब नीचे के लिए हम क्या करेंगे, ये अपर पार्ट होता है, ये मिडल पार्ट होता है और ये लोअर पार्ट होता है। इसको लिखेंगे टॉप, इसको लिखेंगे मिडल, इसको लिखेंगे बॉटम। TMB इसमें भी लिखते हैं TMB, फिर TMB मीन्स टॉप, मिडल और बॉटम। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे लेफ़्ट, सेंटर और राइट में। 1 से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट में 1 यहाँ पर है, राइट में 1 यहाँ पर है और इस बॉक्स में एक 1 है, इस बॉक्स में भी एक 1 है, तो इस बॉक्स में भी एक 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट, राइट और यहाँ देखेंगे सेंटर। तो सेंटर में देखेंगे कि 1 कहाँ पर हो सकता है आपका, एक यहाँ पर आ सकता है, एक यहाँ पर आ सकता है, 2 चांसेस है। और अभी हमें पता नहीं, श्योर नहीं कि इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो इसके लिए हम छोटा छोटा 1 लिख देते हैं। एक यहाँ पर छोटा 1 लिख देते हैं, एक यहाँ पर छोटा 1 लिख देते हैं। ये इमेजिनरी 1 है, अभी रियल 1 नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें भी 1 की बात करें तो एक 1 यहाँ पर है, तो एक 1 इसमें होना चाहिए, एक 1 इसमें होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, किसी में भी हो सकता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी एक 1 है, इसमें भी काफ़ी सारा ऑप्शन है, यहाँ भी काफ़ी सारा ऑप्शन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम टॉप, मिडल और बॉटम की तरफ से चलते हैं। तो देखेंगे टॉप में एक 1 है, मिडल में एक 1 है और बॉटम में एक 1 नहीं है। तो बॉटम में कहाँ पर 1 होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए या फिर इसमें होना चाहिए। तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक 1 है, तो इसमें और इसमें होगा 1। तो हम छोटा सा यहाँ पर एक 1 यहाँ पर, एक 1 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। इस लाइन में देखेंगे तो टॉप, मिडल और बॉटम में आपका बहुत सारा ऑप्शंस है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट, टॉप, मिडल और बॉटम। इसमें देखेंगे एक 1 टॉप में है, दूसरा 1 बॉटम में है, तो तीसरा M मिडल में होना चाहिए। तो इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में नहीं है। तो एक 1 इस बॉक्स में होना चाहिए, तो वो कहाँ होना चाहिए, इस बॉक्स में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक 1 है। तो एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर हो जाए या फिर यहाँ पर हो जाए। तो एक 1 छोटा सा हम यहाँ पर, एक 1 छोटा सा हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है। इन द सेम वे 2 के लिए ट्राई करते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इसको 2 को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे एक 2 लेफ़्ट में है, एक 2 सेंटर में है, तो एक 2 राइट में होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपको इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स में देखेंगे तो लेफ़्ट में है, सेंटर में यहाँ पर है, तो राइट में एक 2 आएगा। किस किस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में। ठीक है। तो ये रियल 1 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बॉक्स। अब यहाँ पर देखते हैं 2, तो यहाँ पर 2 के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर टॉप, मिडल और बॉटम के लिए 2 भरने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे टॉप में एक 2 है, मिडल में एक 2 है, तो एक 2 बॉटम में होना चाहिए। किस बॉक्स में, तो इस बॉक्स में होना चाहिए। तो इस बॉक्स में क्या है, 2 ऑप्शन हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर हम छोटा छोटा 2 2 डाल देते हैं। अब इस बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 इसमें है, बहुत सारा ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं इसको। जब भी 2 या 3 ऑप्शन है तो लिख लीजिए, उससे ज़्यादा है तो छोड़ दीजिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो अपने आप फिलअप्स हो जाएगा। एक 2 होना चाहिए आपका बॉटम में और एक 2 होना चाहिए आपका टॉप में। तो इसमें भी देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शन 2 का है, तो इसलिए हम छोड़ देंगे। चलिए अब 3 से शुरू करते हैं। लेफ़्ट, सेंटर, राइट से 3, एक राइट में है, सेंटर में 3 नहीं है और लेफ़्ट में भी नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारा ऑप्शंस है। इसमें देखेंगे लेफ़्ट, सेंटर, राइट में 3 देखते हैं, एक हमारे लेफ़्ट में है, एक राइट में है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में कहाँ नहीं है, तो सेंटर में आपका यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। देख रहे हैं, लेफ़्ट में है, राइट में है, सेंटर में यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है। लेकिन हम जब इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 नहीं होगा, तो ये 3 यहाँ पर होगा। दिस इज रियल 1। ठीक है। अब अगला चलते हैं 4 पर। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट,
सेंटर और राइट में 4 सब में है। इसमें देखते हैं लेफ़्ट में 4 नहीं है, सेंटर में है और राइट में भी नहीं है। तो राइट में कहाँ कहाँ आ सकता है 4? एक यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 4 है। लेकिन इस बॉक्स को देखेंगे आप, इस बॉक्स को, तो इस बॉक्स में 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 4 है, इस लाइन में 4 नहीं हो सकता। लेकिन एक ही बॉक्स 4 का खाली है, तो 4 इसमें आएगा, तो आप इसमें 4 भर दीजिए। एक 4 यहाँ पर है, एक 4 यहाँ पर है, मतलब टॉप में एक बॉटम में है, तो एक मिडल में होना चाहिए। तो मिडल में कहाँ पर? यहाँ पर एक 4 आएगा। आगे टॉप मिडल बॉटम, एक 4 यहाँ पर है, इसमें भी 4 है, तो तीसरा 4 इसमें आना चाहिए, बॉटम में आना चाहिए। तो बॉटम में देखेंगे एक 4 है, तो इसमें 4 नहीं आ सकता, इसीलिए 4 इसमें आएगा। तो आप यहाँ पर एक 4 डाल दीजिए। चलिए अब 5 के ऊपर जंप करते हैं। 5 इस बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए 5 को छोड़ देते हैं। इस बॉक्स में देखेंगे तो राइट में है और सेंटर में है, तो एक लेफ़्ट वाला खाली है। तो लेफ़्ट वाला कौन सा होगा? तो एक ये है, एक ये है, तो ये वाला खाली है, तो इसमें एक 5 आ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट सेंटर राइट, राइट में है, सेंटर में है, तो लेफ़्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर एक 5 आएगा। और यदि यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 का यहाँ था, 1 यहाँ था, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 कन्फर्म हो गया। आप यहाँ पर ये रियल 1 लिख दीजिए। दूसरा 5 का देखेंगे तो इसमें मिडल में है, टॉप में है, बॉटम में नहीं है। बॉटम में किस बॉक्स में नहीं है? तो इस बॉक्स में नहीं है, तो इस बॉक्स में आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 1 1 का 2 ऑप्शन था, तो यदि ये 5 आ जाता है तो ये रियल 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 ऑप्शन अर्थ था, ये और ये, इसमें 5 आ गया, तो ऑब्वियस इसमें 1 आ जाएगा। अगला 5 का देखते हैं। तो 5 एक हमारा बॉटम में है, एक मिडल में है, तो टॉप में होना चाहिए। तो टॉप का ये कौन से बॉक्स? इस बॉक्स में 5, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में 5 है, इस बॉक्स में नहीं है, मतलब टॉप में नहीं है। तो कौन से? इस बॉक्स में। यहाँ पर 5 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 है इस लाइन में, तो एक 5 यहाँ पर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला 6 का देखते हैं। तो 6 का देखेंगे तो लेफ़्ट सेंटर राइट में हमारे पास एक 6 यहाँ पर है, एक 6 यहाँ पर है, तो एक 6 हमारा सेंटर में होना चाहिए। तो सेंटर में 6 होने के लिए कौन से बॉक्स में होगा? तो इस बॉक्स में नहीं, इस बॉक्स में नहीं, इस बॉक्स में होगा। तो 6 के लिए 2 जगह है, अभी यहाँ पर एक ये, एक ये, तो छोटा छोटा 2 6 लिख लेते हैं हम। अब इसमें देखते हैं तो एक 6 यहाँ पर है और दूसरा 6 यहाँ पर है, मतलब कि लेफ़्ट में है, राइट में है और सेंटर में नहीं है। सेंटर में किस बॉक्स में नहीं है? तो इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में नहीं है, तो एक 6 इस बॉक्स में आएगा। तो आप यहाँ पर 6 भर दीजिए। आप ऐसे भी इस 3 बॉक्स को काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गया ये बॉक्स। ठीक है, टॉप मिडल बॉटम, टॉप में है, मिडल में है, एक बॉटम में होना चाहिए, कंप्लीट है। इधर से भी देखेंगे तो एक 6 यहाँ पर, एक 6 यहाँ पर, एक 6 बीच में होना चाहिए था, बीच में कहाँ? यहाँ नहीं हो सकता 6, तो जाहिर सी बात है 6 यहाँ होगा। अच्छा, इस बॉक्स में हमने पहले मार्क किया था कि 2 6 है, तो देखेंगे आप यहाँ पर एक 6 है ऑलरेडी, ओरिजिनल 6 है, तो ओरिजिनल 6 इस इमेजिनरी को कैंसिल कर देगा, तो ये आपका 6 नहीं रहेगा, ये ओरिजिनल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7 की बात करते हैं। 7 7 7, तो लेफ़्ट में 7 है, सेंटर में 7 है, राइट में एक 7 होना चाहिए। तो किस बॉक्स में? इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में होना चाहिए। तो इस बॉक्स में देखेंगे तो हमारे पास 7 का 2 जगह है, कौन कौन सा? एक ये और एक ये, तो छोटा छोटा 2 7 लिख लेते हैं हम। इस बॉक्स के लिए देखेंगे तो 7 और ये यहाँ पर एक 7 है, एक 7 यहाँ और एक 7 यहाँ आ सकता है। तो यह एक 7 यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर एक 7 है, तो ये 7 यहाँ पर आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट सेंटर राइट में एक 7 यहाँ पर, एक 7 यहाँ पर, तो एक 7 यहाँ पे होना चाहिए। लेफ्ट में है, सेंटर में है, तो एक राइट में होना चाहिए। कौन से बॉक्स में? तो इस बॉक्स में। तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब 8 को देखते हैं। तो यहाँ से यदि देखते हैं ये 8, यहाँ पर 8 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक 8 है, यहाँ भी एक 8 है, तो एक 8 इसमें या फिर इसमें आएगा। तो इन दोनों में से किस में आएगा? तो इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इसमें एक 8 है, तो ये 8 इसमें आएगा, ठीक है। 8 8 और एक 8 यहाँ आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट का जगह खाली है, तो इसमें 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये 8 इस 8 को कैंसिल कर देगा और ये 8 के लिए जगह खाली है इस बॉक्स में, यहाँ पर 8 डाल देते हैं। 8 8 एक 8 इस बॉक्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए लेफ़्ट, सेंटर और राइट, लेफ़्ट में है, सेंटर में है, लेफ़्ट में है, राइट में है, सेंटर में नहीं है, तो यहाँ पर एक 8 आ जाएगा। अगला इसलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक 8 यहाँ पर है, तो एक 8 यहाँ पर है, तो दूसरा 8 इसमें होना चाहिए। तो इसमें कौन से बॉक्स? इस बॉक्स में होना चाहिए। तो इस बॉक्स में देखेंगे ये बॉक्स खाली है, तो ये 8 का जगह होगा। यदि ये 8 का जगह है और 1 का 2 ऑप्शन आया था, ये 1 यहाँ 1 यहाँ, तो ये 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 आपका रियल 1 हो गया। अब 9 के बारे में सोचते हैं। 9 बहुत सारा ऑप्शन, एक 9 इसमें है और एक 9 इसमें होना चाहिए था। इसमें अभी दोनों ऑप्शन खाली है छोटे छोटे, तो यहाँ पर छोटे छोटे 9 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं रैम्बिफिकेशन। रैम्बिफिकेशन क्या होता है? याद रखिए, तरीका होता है रैम्बिफिकेशन। इसके लिए हम चारों तरफ से देखते हैं कि कहाँ पर क्या नंबर आ सकता है। यदि इस ब्लॉक को देखेंगे आप, तो काउंट कीजिए, 1 है, 2 है, यहाँ से यहाँ तक में 1 to 9 होता है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ पर आपका 5 होगा। अब 5 को देखेंगे तो इस बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक 5 नहीं है, ठीक है, और इस बॉक्स में 5 है और ये भी 5 कंप्लीट हो गया। तो 5 को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 5 5 और इस बॉक्स में भी 5 है, 5 इस बॉक्स में। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक 5 आपका यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, और इसमें भी 5 5 5 5 ओवरऑल कंप्लीट हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस बॉक्स को देखेंगे आप तो इसमें क्या कमी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, आप यहाँ पर 9 डाल दीजिए, ठीक है। इस बॉक्स को भी आप काउंट करके देखिए क्या क्या नहीं है। 1 है, 2 नहीं है इस बॉक्स में, तो 2 इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। तो 2 का 2 जगह है कि इसमें पक्का है कि 2 ही आएगा, तो 2 इसमें नहीं आके 2 इसमें आएगा, तो 2 इसमें डाल दीजिए। बचा क्या? 1 2 3 3 हमारे पास 4 है, हाँ 3 नहीं है, तो आप 3 डाल दीजिए, ठीक है। आगे 3 का अब पूरा भर लेते हैं। 3 3 3 आ गया 3। चलिए ये इस बॉक्स में देखिए आपका 1 to 9 होना चाहिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं चाहिए होना, 4 होना चाहिए था। 4 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ नहीं होगा 4 क्योंकि यहाँ पर 4, ये 4 आपका कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर एक 4 आएगा। 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस बॉक्स को देखते हैं, तो इस बॉक्स में आपके पास 1 है, 2 नहीं है, तो 2 किस में आ सकता है? इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब इसमें और इसमें 2 आ सकता है, तो ऊपर से देखेंगे तो अभी हमारे पास 2 का भी दोनों ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 कहाँ पर हो सकता है? 3 इसमें नहीं हो सकता है, इन दोनों बॉक्स में हो सकता है। तो इन दोनों बॉक्स में से ये 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर 3 होगा। 4 देखेंगे तो 4 के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, इसमें 4 नहीं हो सकता, 4 इसमें आएगा, तो 4 इसमें भर देते हैं। 5 के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? एक यहाँ ऑप्शन है, एक यहाँ ऑप्शन है। यहाँ पर 5 नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 इसको कैंसिल, ऑलरेडी 5 है। 6 7 8 9, तो 1 2 का 2 ऑप्शन है, एक यहाँ एक यहाँ पर। चलिए अब इसको रहने देते हैं 2 को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक बार कि यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर क्या क्या कमी है, कौन से बॉक्स में, इस बॉक्स में 1 2, तो 1 यहाँ पर इसमें नहीं हो सकता, तो 1 किस में होगा, इस बॉक्स में होगा, तो यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए। 1 है, 2 है, इस बॉक्स की बात कर रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 नहीं है, तो 9 इसमें आएगा। अब इस बॉक्स में एक कमी है, कौन सा, 1 2 नहीं है, तो आप इसमें 2 डाल दीजिए। अब आगे ये 2 इस 2 को कैंसल आउट कर देगा और ये रियल 2 आपका हो जाएगा। ये यदि रियल 2 हो जाता है तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बॉक्स 9 का हो जाएगा। आगे इन दोनों बॉक्स को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कीजिए, तो क्या नहीं, इसमें 1 मिसिंग है, तो आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए। 1 1 1, इस बॉक्स में देखेंगे क्या मिसिंग है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, तो आप 3 डाल दीजिए। इसमें आ सकता है, तो 3 इसमें नहीं आ सकता, तो क्योंकि ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर एक 3 आ जाएगा। 4 5 6 7 7, यहाँ ये 7 इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये रियल 7 1 हो जाएगा। 8 9 9 इसमें आ सकता है या फिर इसमें आ सकता है, तो 9 के लिए अभी 2 ऑप्शन है हमारे पास। फिर से काउंट करते हैं, इसमें 1 2 2 इसमें आ सकता है या इसमें आ सकता है, 2 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो एक 2 यहाँ आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 इसमें आएगा। अब ये 9 इस 9 को कैंसिल आउट कर देगा और ये रियल आपका 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या कमी है, इस 3/3 में 1 2 नहीं है इसमें, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये काइंड ऑफ पजल है, इसको आप यदि डेली करते हैं, कम से कम दिन में एक बार डेली करते हैं, इससे आपका माइंड शार्प होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।